जय श्री राम। आइए, अंधेरा उजाला। अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, उसके बारे में ये रचना कुछ बयां कर रही है। आइए सुनते हैं, समझते हैं इसका क्या कुछ कहना है। अज्ञान दोतक गहन ये अंधेरा, असुरों का प्यारा जगत में कहाता। अज्ञान दोतक गहन ए अंधेरा, असुरों का प्यारा जगत में कहाता। सुर अपने सारे उजाले के प्रेमी, परिदृश्य सच्चा उजाला दिखाता। अज्ञान दोतक गहन ए अंधेरा, असुरों को प्यारा जगत में कहाता। युग कल्प से एक दूजे के बैरी, युग कल्प से एक दूजे के बैरी, एक को झुका दूजा जग राज करता। जो अपना पथ छोड़ भटका जगत में, श्रीहीन निर्बल वही जग में बनता। दिन रात इव एक दूजे के पूरक, एक साधु एक खल छवि जग में पाता। अज्ञान दोतक गहन ए अंधेरा, असुरों को प्यारा जगत में कहाता। असत्यम मौत ए अधोगति प्रदाता। असत्यम मौत ए अधोगति प्रदाता, सदा जग में ये तीन असुरों को भाता। असत्यम मौत, ये तीन चीज अधोगति प्रदान करने वाली चीजें हैं और ये सदैव असुरों की प्रिय वस्तु है। असत्यम मौत ये अधोगति प्रदाता, ये अधोगति को प्रदान करने वाली चीजें जो जल की प्रकृति को धारण करके जीने वाली ये वृत्तियां हैं, जो सदैव अधोगति निम्न नीचे की तरफ गिराने वाली वृत्तियां हैं। असत्यम मौत, तो असत्यम मौत ये अधोगति प्रदाता, सदा जग में ये तीन असुरों को भाता। सतगत उजाला अमरता की द्योतक, सुरनर मुनि की ये थाती कहाता। सदगति, उजाला और अमरता, ये मानवता मानवों की थाती है, जिसको प्राप्त करने के लिए मानव अग्रसर होते हैं। दानव इसे कदापि नहीं चाहते। दानव अधोगति में गिरने का कार्य करते हैं इस संसार में। तो सतगति उजाला अमरता की द्योतक, जो उजाला है, सतगति उजाला अमरता की द्योतक, प्रार्थना है ना, ओम अस्तो माम सतगमय, तमसो माम ज्योतिर्गमय, मृत्युर माम अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। ये एक पूजा पाठ के अंत में की जाने वाली एक प्रार्थना है, जो प्रभु से की जाती है। हे प्रभु, मुझे असत से मोड़ करके सत्य मार्ग पर प्रेरित करो, अंधकार से निकाल करके उजाले की तरफ प्रेरित करो, मृत्यु से निकाल करके अमरत्व की तरफ प्रेरित करो। ये एक प्रार्थना है, एक सशक्त प्रार्थना है, जो मानव के द्वारा सदैव पूजा पाठ के अंत में ये की जाती है, प्रभु से प्रार्थना की जाती है। गुण दोष में सृष्टि रच के विधाता, तराजू दो पड़ला उठाता झुकाता। ये इस तरह देवता और असुर की दो प्रवृत्तियों को बना करके उसमें सारे संसार को जो है, उन्हीं दो प्रवृत्तियों में विधाता जो है फिरा रहा है। सारा संसार इसी दो प्रवृत्ति में फिर रहा है, एक सुर प्रवृत्ति में और दूसरा असुर प्रवृत्ति में। सज्जन, सत्कर्मी, सभ्य समाज
वो सुर प्रकृति में जीवन यापन कर रहा है और असुर दुराचारी पापाचारी दुष्ट पापात्माएं जो हैं वो असुर वृत्ति को धारण करके इस संसार में जीवन जी रही है और दोनों की लड़ाई सदा सदा से इस धरती पर होती आई है। कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, हर समय देवता और असुरों में युद्ध होता रहा है। लेकिन जो अपनी वास्तविकता को छोड़ करके अन्यत्र जीविकोपार्जन प्रारंभ करता है वो निर्बल बन जाता है और दूसरी शक्ति उसके ऊपर हावी हो जाती है। जैसे तराजू का दो पलड़ा होता है, तराजू का दो पलड़ा होता है, कभी वो नीचे होता है, कभी वो ऊपर होता है, कभी वो ऊपर होता है, कभी वो नीचे होता है। तो ठीक इसी तरह तराजू के पलड़े की तरह दानवता और मानवता इस संसार में ऊपर नीचे होते हुए मानवता अगर छीन हुई, मानवता अगर भ्रष्ट हो गई तो दानवता सबल बन करके उसका संहार करने लगती है। तब मानवता जब अपना संहार दुख दर्द सह करके क्या कुछ भूल कर रही है, क्या कुछ अपने नियत कर्मों को त्याग करके अन्यत्र भटक रही है, उस चीज की याद करती है और उस चीज की याद करके जब अपने नियत कर्मों पे तटस्थ होकर के पुनः कर्म प्रारंभ करती है तब मानवता जो है सबल हो जाती है। तब वो मानवता दानवता को पराभूत करके उसे पतित करके दानवता ऊपर हो जाती है। तो युगों युगों से सदियों सदियों से मानवता दानवता का यही युद्ध हो रहा है। जो सदगति पाना चाह रहे हैं वो मानवता की राह पर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं और जो स्वयं की अधोगति करना चाह रहे हैं वो दानवता को धारण करके अधर्म अनीति अत्याचार करते हुए अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। और इस तरह के व्यक्ति आपको संसार में, सारे संसार में मिल जाएंगे। आपको सदगति उजाला अमरता की द्योतक सुरनर मुनि की ये थाती कहता, गुण दोष मैं सृष्टि रच के विधाता तराजू दो पलड़ा उठाता झुकाता। इस तरह से ईश्वर जो है इस सृष्टि को रच करके गुण और दोष दोनों तरह की मिट्टी से इस विश्व को बना करके छोड़ दिया है जीवों को। जाओ जिस तरह का प्रारूप स्वयं का बनाना है वैसा प्रारूप बना लो और वैसी गति को प्राप्त हो। चाहे सज्जन बन जाओ और चाहे दुर्जन बन जाओ, सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। जैसा करोगे वैसी गति आपको प्राप्त होगी। ऐसा विधाता जो है इस सृष्टि को रच करके जीव को छोड़ दिए। जाओ जो पाना चाहो वो पालो। गुण दोषमय दृष्टि, गुण दोषमय सृष्टि जो जिसको भाए खल साधु बन पंथ वो चलता ही जाए। एक पथ सुयस दूजे पथ पे कुपथ है, ऊंचाई नीचाई करम जग दिखाए। एक मान अपमान दूजा है पाता, सिंहासन चढ़ा एक बना कैदी जाता। वही चीज बता दिया सब। दोनों की वृत्तियां अलग हैं, दोनों की गंतव्य अलग हैं, दोनों के क्रियाकलाप अलग हैं, सब कुछ दोनों के अलग हैं। एक कैदी बनकर के इस जन्म मरण के संसित चक्र में बंध रहा है और एक सिंहासन पर चढ़ करके अपने स्वधाम के लिए प्रस्थान कर रहा है। दोनों की यही गति है। कश्यप ऋषि से ये दोनों हैं जाए, अदिति दिति नाम मां का कहाए।
जबकि एक ही माता पिता से, एक पिता दो माता से ये जाए हुए हैं। कश्यप, दिति और अदिति, ये दो माताएं हैं। एक देवताओं की माता है और एक असुरों की माता है, लेकिन पिता एक ही है। पिता एक ही है, माता दो है। एक का पुत्र सज्जन है और दूसरे का पुत्र दुष्ट है, और वही दोनों माताओं के पुत्र इस धरती पर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं और आपस में सदैव लड़ते रहते हैं। कश्यप ऋषि से ये दोनों हैं जाए, अदिति दिति नाम मां का कहाए। सौतेले भाई बैर इसलिए है, एक दूजे के दोनों शत्रु कहाए। क्योंकि पृथक वृत्ति दोनों की अपनी, बता दिया, वृत्ति दोनों की पृथक है, अलग अलग है, इसलिए ये दोनों में जमती नहीं, ये दोनों में पटती नहीं, एक दूसरे के शत्रु ही रहते हैं। जो सज्जन को पसंद है वो दुर्जन को पसंद नहीं है, और जो दुर्जन को पसंद है वो सज्जन को पसंद नहीं है, और इसी की वजह से ये सतत संघर्षरत रहते हैं, सतत लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। यही वजह है। सौतेले भाई बैर इसलिए है, एक दूजे के दोनों शत्रु कहाए। क्योंकि पृथक वृत्ति दोनों की अपनी, जो एक को भाए न दूजे को भाता। अज्ञान दो तक गहन ए अंधेरा, असुरों को प्यारा जगत में कहाता। सुर अपने सारे उजाले के प्रेमी, परदृश्य सच्चा उजाला दिखाता। सुर सिद्ध योगी, सुर सिद्ध योगी असुर सारे भोगी। यह योग अरभोग की जग लड़ाई। जगत स्वप्नमत ऐसी लीला प्रभु की, सब में रमे राम की जग बढ़ाई। सज्जन उजाला तो दुर्जन अंधेरा, कर्म जिसके जैसे गति वैसी पाता। अज्ञान दो तक गहन ए अंधेरा, असुरों को प्यारा जगत में कहा था। तो ये जीवन का रहस्य है, ये संसार का परिदृश्य है, लेकिन परम पिता परमात्मा दोनों के हृदय में निवास कर रहा है। असुर में भी और देवता में भी, दोनों में पिता एक ही है, लेकिन वृत्ति रूपी माताएं पृथक पृथक हैं। एक माता कुवृत्ति स्वरूपा है और एक माता सुवृत्ति स्वरूपा है। तो जो सुवृत्ति स्वरूपा है उसके पुत्र सज्जन सत्पथगामी लोग हैं, और जो कुवृत्ति रूपी माता है उसके पुत्र दुष्ट दुर्जन आतताई अत्याचारी हैं। तो दोनों के पुत्र इस संसार में जीविकोपार्जन कर रहे हैं। अब आपको किसका पुत्र बनना है, कौन सी गति प्राप्त करना है, वो आपके हाथ में है। आप अगर सतवृत्ति को ग्रहण करोगे तो सात्विक बनोगे, सज्जन बनोगे और सदगति को प्राप्त करोगे, और अगर दुष्प्रवृत्ति को धारण करोगे तो दुष्ट बनोगे, दुर्जन बनोगे और अधोगति को प्राप्त होगे। तो जरा दृढ़ निश्चय कर लो, दोनों में मत रहो। कभी आवश्यकता पड़ी तो दुर्जन भी बन गए, कभी आवश्यकता पड़ी तो सज्जन बन गए। ये दोजख में मत मरो, दुविधा में फंस करके मत मरो, एक पे तटस्थ हो जाओ, या तो दुर्जन ही बन जाओ या तो सज्जन ही बन जाओ, तब आपकी भलाई है। क्योंकि अगर दोनों पर आरूढ़ रहोगे तो ना इधर के होगे ना उधर के होगे। अगर दुष्ट बनना है, अधोगति में जाना है, तो आप असुर वृत्ति को धारण कर सकते हो। अधर्म अनीति अत्याचार को अपना करके अपने आप को अधोगति में गिरा सकते हो। लेकिन यदि आपको अपना उद्धार करना है, अपने परम लोक जाना है, तो आपको सज्जन सात्विक बनकर के जीविकोपार्जन करना आवश्यक है। दोनों में मेल नहीं होना चाहिए, दोनों में मेल नहीं चल रहा है, एक साथ दो चीज नहीं हो सकता है।
या तो आप बोल सकते हो, हंस सकते हो, या तो आप अपना मुंह फुगा सकते हो। इस तरह से या तो मुंह फुगा सकते हो और या तो कुछ बातचीत कर सकते हो, हंस सकते हो, बोल सकते हो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। या तो आपको असुर वृत्ति में जाना पड़ेगा या तो आपको सुर वृत्ति में जाना पड़ेगा। और जब एक मार्ग पर तटस्थ हो जाओगे तब उसी की गति को आप प्राप्त करोगे। यही इस जीवन की, इस संसार की सच्ची वास्तविकता है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, आप लोग स्वयं मनन चिंतन करिए हमें क्या कुछ करना है, क्या कुछ करने से इस संसार की स्थिति, इस संसार की खुशहाली बरकरार रहेगी और क्या कुछ करने से इस संसार वीराना जंगल हो जाएगा। यहाँ जंगल राज कायम हो जाएगा, जहां दीनहीन निर्बलों को मार करके हिंसक पशु रूपी कुर्वृत्ति धारण करने वाले लोग खा खा करके अपना पेट भरेंगे। यही होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।